कितनी सीटों पर लड़ना चाहते विधानसभा चुनाव? नहीं नहीं नहीं, ये सब पता तो भी अब नहीं खोलेंगे, फंसाइए मुझको नहीं। हमारा संगठन जो है धारदार संगठन है, और बिहार में जो भी दल है, ये अब जान लीजिए, चाहे भाजपा हो, जनता दल यू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी दल है, किसी भी दल से हमारी पार्टी का संगठन कमज़ोर नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं एलजेपी पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी, जो लोकसभा चुनाव में भले शांत दिख रहे थे, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में हैं। आप पूरा एक्शन में आ गए हैं, पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी था, आज भी हूँ। आपको पता होगा कि जिस समय एनडीए गठबंधन के तहत मेरे साथ न्याय नहीं हुआ था, जहाँ तक मुझको जानकारी है कि 6 मार्च की घटना है, उस दिन भी मैं पूरे बिहार के अपने वर्कर्स की मीटिंग में बुलाया था, और इससे भी अधिक भीड़ थी। और मेरे पार्टी का संगठन शुरू से आज तक संगठन है, और हमारे दल के साथ साथ दलित सेना है, जो हमारा संगठन है। दलित सेना पूरे देश में है, और आपने देखा होगा कि जो अगली बैठक मैंने किया था, 38 जिला में 36 जिला के अध्यक्ष हमारे आए थे, दलित सेना के भी और मेन पार्टी के भी। और आज भी आपने देखा होगा कितनी भीड़ है, सिर्फ टेलीफोन के मैसेज पर इतनी भीड़ है। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी 5-6 स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ हैं, वहाँ के कार्य प्रभारी हैं, और बिहार के तमाम लोग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। लोकसभा में धोखा मिला एनडीए से, फिर भी आप एनडीए की मदद किए। मैं उसको धोखा नहीं कह सकता हूँ, मैं उसको नाइंसाफ़ी कह सकता हूँ। मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ। फिर क्यों उनका साथ दिए लोकसभा चुनाव में? हमारा कमिटमेंट है। मैं पहले भी कहा था कि 2014 में जब हम लोग एनडीए गठबंधन में आए थे, तो हम उसमें पासवान जी जीवित थे, तो मैंने कहा था कि एनडीए गठबंधन में मैं हूँ, और मैं जब तक भविष्य में भी मैं एनडीए गठबंधन में मैं रहूँगा। उसी के मैंने निर्वाह किया, उसी वचन का मैंने निर्वाह किया। अब सामने में लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और 4 जगह उपचुनाव भी है। बिहार में जो हमारे 4 सांसद विधायक जो थे चुनाव जीत के गए हैं, तो 4 जगह उपचुनाव है। उसमें सबसे प्रबल दावेदारी हमारी है तरारी से हमारे नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आदरणीय श्री सुनील पांडे जी, वो 2020 में भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय, और 63,000 वोट लाए थे। मात्र 10,000 वोट से उनकी हार हुई थी। ये सीट मिलेगा, आपको उम्मीद है एनडीए से? मेरा प्रयास है, मैं आज घोषणा भी किया हूँ, मैं प्रस्ताव भी पास करूँगा, और प्लस मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष बिहार भाजपा के लोगों को मैं पत्र भी लिखूँगा, और मैं मिलने का भी प्रयास करूँगा कि आप हमको यदि लोकसभा में एक भी सीट आप नहीं दिए हैं, तो विधानसभा में हमारी भागीदारी आप सुनिश्चित करिए। विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे, एनडीए के साथ ही लड़ेंगे? देखिए, ये तो भविष्य बताएगा। अभी मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं अपने पार्टी के संगठन को धारदार बनाऊं। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक हम अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। हम 38 जिला बिहार में है, और 1 सितंबर से स्वयं मैं जाऊंगा पूरे बिहार में, और हमारे साथ जो हमारे गणमान्य लोग हैं, पार्टी के पूर्व सांसद हैं, नेता हैं, विधान पार्षद हैं, सभी लोग हमारे साथ रहेंगे। और 38 जिला में सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मैं सम्मेलन करूँगा जिला का, और उसके बाद मैं दलित सेना का सम्मेलन करूँगा। उसके बाद दिसंबर के बाद हमारी पार्टी की क्या नीति होगी, फिर हम एक कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, और नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाएंगे पूरे देश के, और बिहार में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, और उसमें जो सर्वसम्मति से हमारे वर्कर्स की जो फैसला होगा, उस फैसले के आधार पर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। लोकसभा में जिस तरह से नाइंसाफी हुई, विधानसभा चुनाव में हुआ तो क्या करेंगे? नहीं होगा, मुझको पूरा विश्वास है नहीं होगा। यदि नाइंसाफी होगा तो हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इतनी तैयारी है? क्लियर कट बात है कि हमारी पार्टी का संगठन जब है, तो यदि नाइंसाफी होगा, यदि मान सम्मान नहीं मिलेगा, उस परिस्थिति में मेरे पार्टी का जो फैसला होगा, उस फैसला के आधार पर हमारा जो वर्कर्स है, रीढ़ हमारा तो वर्कर्स है, पूंजी हमारा वही है, वोटर्स है, वर्कर्स है, तमाम लोगों की जो सामूहिक राय होगी, उस राय के तहत हम लोग चलेंगे। कितनी सीटों पर लड़ना चाहते विधानसभा चुनाव? नहीं नहीं, ये सब पता तो भी अब नहीं खोलेंगे, फंसाइए मुझको नहीं। हमारा संगठन जो है धारदार संगठन है, और बिहार में जो भी दल है, ये अब जान लीजिए,
चाहे भाजपा हो, जनता दल यू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी दल है, किसी भी दल से हमारी पार्टी का संगठन कमज़ोर नहीं है। और आप आज आपने देखा होगा, सिर्फ एक टेलीफोन पर इतनी संख्या में लोग आए हैं और हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, जिला के तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष है। तो एक सूत्री कार्यक्रम मेरा है कि 6 महीना तक हम पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। 6 महीना के बाद, छठ पर्व के बाद, नवंबर दिसंबर के बाद, तब हमारी पार्टी के कार्य समिति की हम बैठक बुलाएंगे पूरे बिहार से। उसमें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आएंगे और उसमें जो सामूहिक फैसला होगा उस फैसला को हम मानेंगे। इंडिया गठबंधन से कोई परहेज तो नहीं है? हम अभी इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन कहाँ सवाल है जी? हम तो अभी नहीं हुआ तो अब देखा जाएगा, जब इंडिया को हम 243 सीट पर लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन बुलाएगा तो नहीं जाएंगे? अरे परिस्थिति भविष्य के किसी ने नहीं देखा है। वर्तमान की चिंता करिए, भविष्य की चिंता मत करिए। पारस जी झुकेंगे नहीं इस बार? आसमान समाज कभी झुका है? चलिए। तो आप सुन रहे थे पशुपति पारस जी को। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी एनडीए की मदद की, लेकिन लोग विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की और लड़ कर रहेगी।